तो बच्चों पेज नंबर 20 में आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 19 में हम लोगों ने देखा था बच्चों ब्रीदिंग हैबिट्स के बारे में। तो आप इस पेज नंबर में देखने वाले हैं एक्वेटिक एनिमल्स किस तरीके से ब्रीथ करते हैं बच्चों। तो फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब एटसेट्रा। फिशेस मछलियां, प्रॉन्स एक टाइप्स के एनिमल्स है बच्चों जो पानी में रहते हैं, क्रैब्स केकड़ा जिसको बोला जाता है बच्चों, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं। तो ये लिव करते हैं वाटर में एंड ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। तो ये जब ब्रीथ करते हैं बच्चों तो ये गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। इफ यू वॉच अ फिश केयरफुली, अगर आपने ध्यान से फिश को देखा होगा इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम में, यू विल ऑब्जर्व या यू विल सी, आप लोगों ने देखा हुआ इट्स माउथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कॉन्टिन्यूअसली। तब आप ध्यान से अगर देखे होंगे बच्चों एक्वेरियम में, तो मछलियां क्या करती हैं को कंटिन्यूअसली लगातार अपने मुंह को खोलती हैं और बंद करती हैं। अ फिश टेक्स इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड पासेस इट थ्रू इट्स गिल्स। अब क्या करती हैं कि मछलियां इनटेक करती हैं वाटर को अपने मुंह में, मतलब कि कंटिन्यूअसली जब वो पानी के अंदर वो खोलती और बंद करती रहती हैं अपने माउथ को, तो उनके मुंह में जो पानी जाती है बच्चों वो सीधा गिल से होते हुए निकलती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, अब जब वो गिल से निकल रही होती है पानी, तो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वाटर में, ऑलरेडी आप सभी को पता ही होगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज रिलीज्ड इनटू द वाटर। तब ये क्या करती है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाया गया होगा, ये कॉन्टिन्यूअसली अपने मुंह को खोलेगी बंद करेगी, खोलेगी बंद करेगी, तो इसके मुंह में पानी तो जाएगा ही। अब जैसे ही इसके मुंह में इसके पानी गई, तो ये गिल्स से होते हुए बाहर निकलेगी वाटर बच्चों। गिल्स इसके सामने की साइड की ओर होती है। आप अगर ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे आपको फिश के किनारे खुला खुला आपको दिखाई पड़ता होगा। आपने अगर छू करके देखा होगा मछलियों को, तो साइड में आपको यहाँ पे एक खाली सा जगह दिखाई देता होगा, तो वही गिल्स होती है, यहीं पे प्रेजेंट होती है बच्चों। और इसी प्रोसेस में जैसे ही इसके मुंह के अंदर पानी गई और बाहर गिल्स के थ्रू निकली, तो इस प्रोसेस में क्या होती है बच्चों कि गिल्स के पास ऐसा सिस्टम इन लोगों का बना हुआ होता है जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है, और इस तरीके से ये गिल्स के थ्रू जो फिशेस होती हैं वो ब्रीदिंग करती हैं। और सिर्फ फिशेस नहीं बच्चों, प्रॉन्स, क्रैब्स वगैरह इनका भी प्रोसेस इस प्रकार का ही होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों इंसेक्ट। इंसेक्ट को देखते हैं बच्चों कि इंसेक्ट आखिर कैसे सरवाइव करता है, कैसे ब्रीदिंग करता है। तो a peculiar type of a respiratory organs is found in an insect like a cockroach, caterpillar, grasshopper. They breathe through a spiracles. तो बेसिकली बच्चों इंसेक्ट लोग जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी करते हैं स्पाइरिकल। स्पाइरिकल इनका सिस्टम होता है बच्चों, जैसे हम लोगों का ह्यूमन बींग्स का लंग्स होता है, मछलियों का गिल्स होता है, उसी तरीके से इंसेक्ट का स्पाइरिकल्स होता है सिस्टम। द एयर होल्स प्रेजेंट इन देयर बॉडीज, और इन्हीं होल्स के थ्रू इनके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं सॉरी इन्हीं एयर होल्स के थ्रू स्पाइरिकल्स में जाते हैं एयर। दिस स्पाइरिकल्स लीड्स टू अ नंबर ऑफ एयर ट्यूब्यूल्स। अब स्पाइरिकल्स में बहुत सारे एयर ट्यूब्यूल्स होते हैं बच्चों। एयर ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, तो छोटे छोटे आप कह सकते हैं छोटे और कुछ इस प्रकार का बच्चों, उनमें स्पाइरिकल के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आपको ट्यूब्यूल्स मिल जाते हैं, और वो क्या करते हैं एक नेटवर्क बनाते हैं बच्चों, जो अलाउ करते हैं एयर टू रीच एवरी टिश्यू इन द बॉडी ऑफ अ इंसेक्ट। तो जैसे ही स्पाइरिकल्स में एयर पहुंचते हैं, तो इस तरीके से आपको एयर ट्यूब्यूल्स मिल जाते हैं जो कि सीधा कनेक्ट होते हैं इनके टिश्यू से बच्चों, और इसी के थ्रू ये ब्रीथ कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों फैक्ट्स फाइल। Termites communicates with other termites by banging their heads against wood. Catchist walking sticks insect blend in with environmental resembling lives in the branches.
तो बेसिकली